हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा बैकग्राउंड देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। सो यस, यू आर राइट, हम हैं द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। आज मैं यहाँ आई हूँ एक ऐसे पर्सन से मिलने जिन्होंने भोपाल ही नहीं, भोपाल के आसपास के सभी शहरों को अपने टेस्ट का दीवाना बना दिया है। और आई कैन बेट भोपाल में शायद ही कोई ऐसा हो जो इन्हें ना जानता हो। सो लेट्स गो। हाय गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर डोलराज गैरे जी, ओनर ऑफ सागर गैरे द साइकिल सूप वाला। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। तो सागर गैरे को तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा सागर गैरे के नीचे द साइकिल सूप वाला लिखा होता है। तो ये स्टार्ट हुआ था सूप से। तो मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर, जब भी ड्रिंक्स की बात आती है तो लोग चाय कॉफ़ी आजकल बहुत ट्रेंड में है और जूस बेचने का सोचते हैं। ये सूप का आइडिया आपको कैसे आया कि सूप बेचेंगे आप? मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जी। मैं उस समय टूरिज्म में चतुर्श्रेणी कर्मचारी था। तो मेरी छुट्टी होने के बाद मैंने ये पार्ट टाइम जॉब चालू करा था इसको। लोग भोपाल में बहुत ज़्यादा चाय पीने के शौकीन थे और मेरे पास बजट कम में मैं कैसे बिजनेस चालू करूं वो सोचता था मैं। तो मेरे दिमाग में आया कि लोग तो सब लोग चाय तो पिलाते हैं, मैं सब लोग जो कर रहे हैं क्यों करूं, अलग क्यों नहीं करूं। इसलिए मैंने थोड़ा अलग सोचा। मैंने टारगेट किया शॉपकीपरों को। तो मैंने सूप बना के 5 बजे के टाइम पे सबको सूप पिलाने चालू करा। शुरू में तो कठिनाई आई, फिर लोगों को टेस्ट समझ में आया तो लोग फिर इंतज़ार करने लगे। तो मैं उस समय सूप या 5 स्टार लेवल में मिलता था या हाई क्लास लेवल के होटलों में मिलता था। उसको मैंने एक मिडिल क्लास में लेके आया हूँ, तो हर आदमी के पहुँच के अंदर लेके आया। और उस समय मैं ड्यूटी के बाद मेरे पास फ्री टाइम था, क्या करूँ, तो कम लगाने में तो मैंने ये दिमाग लगाया। उसके बाद मैं शॉप टू शॉप ये सूप मैंने लोगों को पहुंचाना चालू करा। लोगों को पसंद आया तो धीरे धीरे मैंने सैंडविच चालू करा। फिर स्टार्ट सूप से ही करा, कम पैसे की लगाने में। और मैंने इसको स्टार्ट करा तो लोग चाय तो सभी लोग पिलाते थे, मैंने सूप पिलाने चालू करा। फिर मैं 10 नंबर में मेरे शॉप में जहाँ ज़्यादा दुकानें थी वहाँ खड़ा होने लगा। फिर धीरे से मैंने वहीं 10 नंबर में पहली दुकान खरीदी। 2003 से 2008 में हमने 10 नंबर की दुकान खरीदी थी। ये जो सागर गैरे का लोगो है उस पे साइकिल जो बनी हुई है, तो ये लोगो पे साइकिल बनाना ये आइडिया किसका था? मैं साइकिल में तो बेचते ही था साइकिल के ऊपर। लगभग 2003, 4, 5 में मेरी एक क्रॉनिकल में साइकिल में फ़ोटो छपी हुई है। तो मेरा बेटा भी अब उस समय हम घर में ही करते थे, सहयोग करता था। 2008 में जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो चाहिए था सारा कुछ, तो बेटे का भी सुझाव था आपने साइकिल से स्टार्ट कराया पिताजी, आपने बोर्ड में साइकिल वाली ये बना। तो ये सागर गैरे जो मेरा बेटा है, जो सागर गैरे के नाम से रखा है मैंने, वो बेटे का आइडिया था ये। हर बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट लगती है, तो आपने जो सूप का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया था? देखिए, मैं जॉब क्लास आदमी था। इन्वेस्टमेंट 0 इन्वेस्टमेंट ही माना जाए तो अच्छा है उसको। मेरा पहला दिन का इन्वेस्टमेंट 50 रुपये है। तो बर्तन बांटे घर में ही होते थे, मैंने घर के किचन से चालू करा इसको। तो पहला दिन के मेरे जो लगानी है 50 रुपये था। अच्छा। तो लोगों को मैंने उस दिन पहला दिन बहुत लोगों को फ्री भी पिलाया। तो मुझे 80 रुपये रिटर्न आए थे पहले दिन में। अच्छा। सर, तो ये जब आपका बिजनेस हुआ चालू, आपने किया, ग्रो किया, तो कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जहां आपको किसी ने सम्मानित किया या आप
कुछ ऐसा आपको फील हुआ होगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, या मैंने एक ब्रांड बनाई है, लोग उसको जान रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं मेरे फूड को, तो वो उस मोमेंट के बारे में बताइए। ऐसा आपको कब फील हुआ कि yes, देखिए, अपनी तारीफ तो सारे आदमी को अच्छा लगता है। मुझे भी जब भी कोई मैं बुरा नहीं मानता, कभी हमसे भी गलती होती है, कभी कभी क्या होता है कढ़ाई में जल जाती है। हम तो पहले टेस्ट करके जाते हैं, बाई मिस्टेक कभी ऐसा होता भी तो हम उसको तत्काल हटाते हैं। वो तो उस दिन मुझे जब वो लगता है तो यार मेरे कस्टमर ने, यार मेरी लापरवाही के कारण मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। उस दिन जो कोई भी मिस्टेक आता है, कस्टमर कंप्लेंट आती है, तो अपने आप को दोषी मानता हूँ, ना कि मैं तत्काल उसको चेंज भी करवाता हूँ। आज भी मेरा रूल है। और लोग सम्मान करते, तारीफ करते, तो हर आदमी को नेचुरल बात है कि अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि शिखर में जाना तो आगे तो बढ़ते ही रहना है। तो मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि कब मैं बड़ा आदमी हूँ, वो नहीं लगता, क्योंकि मैं किसान का पुत्र हूँ, तो ज़मीन में चलना पसंद करता हूँ। हवा में उड़ेंगे तो एक दिन पक्का गिरना तय है। सही बात है। इसलिए ज़मीन में चलना चाहिए, हमेशा अपने आप को अर्थ से जोड़ के चलना ही ठीक है। सर, आपके आउटलेट पे जो भी डिशेस आप सर्व करते हैं वो सभी को बहुत पसंद आती है, बट आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी डिश है जो आपकी कि यार सबसे फेवरेट है? इस विषय में मैं थोड़ा लंबा देने चाहूँगा, है ना। एक्चुअली जब ये सारे इंग्रेडिएंट मैं खुद ही बनाता हूँ, किसी की नकल नहीं है मेरी। अच्छा। मसाले मेरे खुद के हैं, रेसिपी खुद की अपनी है, मैं किसी की नकल करके नहीं बनाता। और दूसरी चीज़ तो जो मुझे पसंद आता है वही चीज़ मैं अपने आउटलेट में सर्व करवाता हूँ। जो मुझे पसंद नहीं है वो तो मैं लगाऊंगा, लोगों को खिला ही नहीं सकता। मुझे ही पसंद नहीं हो तो मैं लोगों को कैसे खिलाऊंगा। अब ऐसे भी उसको माना जाए तो अब मैं घर से बिना खाए आता हूँ तो थोड़े थोड़े चीज़ें लेता हूँ। मैं बिरयानी भी ले लेता हूँ, छोले कुलचे भी ले लेता हूँ, पनीर भी ले लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ मैं। मुझे तो लगभग ऐसे सभी है। अब जब ज़्यादा ही मुझे भूख लगी है तो मैं फिर सैंडविच भी खा लेता हूँ। सर, मुझे तो सारी डिशेस पसंद है, बट फिर भी यदि हम ऐसे कॉलेज टाइम में आते थे हमारे सर्कल में, तो ऐसा था कि वाइट सॉस पास्ता और पनीर कुलचा रहता ही रहता था। अब क्या ऑर्डर करना है वो डिसाइड करना होता था। तो फिर भी आपकी एक पर की नहीं, एक डिश ये तो मेरी मतलब फेवरेट है यहाँ पे। मैं जब भी मेरे को ज़्यादा होता है या दोस्तों को खिलाना तो मैं बिरयानी खिलाता हूँ लोगों को। अच्छा। तो सिर्फ भोपाल में ही सर आपके 15-16 आउटलेट्स हैं, और जो सागर गेरे का टेस्ट है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? भोपाल के बाद हमने इंदौर चालू करा। इंदौर में भी हमें अच्छी सफलता मिली। उसके बाद छतरपुर हमारा चालू है, सागर चालू है, ग्वालियर की तैयारी है, झांसी की तैयारी है, और उज्जैन अब 2 महीने बाद खुल जाएगी। जबलपुर को आने वाली ये 18 तारीख को ओपनिंग है हमारी, और दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की हमारी प्लानिंग है। सर, मैंने इंदौर में हूँ अभी, तो मैंने वहाँ भी आपके आउटलेट है वहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ भी किया, भोपाल में थी। तो जो टेस्ट है आपका वो सेम ही रहता है, तो इस सेम टेस्ट को आप कैसे मेंटेन करते हैं? एक तो हमारे अपने रेसिपी रहते हैं, और हम यहाँ अपने स्टाफ को वहाँ भेजते हैं तो उससे पहले यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, और बनाने की तरह विधि हमने अपने डेवलप करा हुआ है, वो वहाँ पे हम उसको लागू करते हैं। एक सिस्टम होता है, सिस्टम से चलते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है। थोड़ा ज़्यादा तेज़ भगाने की कोशिश करें तो एक्सीडेंट के डर रहते हैं, इसलिए हम अपने रूल और रेगुलेशन में चलाते हैं। सर, आपको ऐसा डर नहीं होता कभी कि ये कोई कॉपी कर लेगा आपका टेस्ट? कॉपीराइट करके रखी हुई है हमने। तो हम देते हैं, लेकिन मसाले हमारे खुद के हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा डर नहीं, क्योंकि हमारा जब तक मसाला नहीं मिलता हमारे कारीगर भी नहीं बना पाता। अच्छा, ओके। तो ये सीक्रेट है आपका। तो शादी वगैरह की केटरिंग आप क्यों नहीं लेते हैं? अब आज के डेट में मेरे पास 25-26 आउटलेट चल रही हैं मध्य प्रदेश में। वैसे रोज़ एक शादी होती है। अब मेरा पैटर्न ये है कि बल्क प्रोडक्शन, छोटी कमाई। मैं लोगों की जेब खाली नहीं करना चाहता, थोड़ा थोड़ा खाली करता हूँ। अब मेरे यहाँ रोज़ एक शादी होती है, तो अभी हमने गार्डन पैटर्न में तो गए नहीं, हो सकता है भविष्य में जाए, ऐसा
नहीं है, लेकिन बाहर जाके करते नहीं। हमारे मशीनें इत्यादि सारे ले जाने पड़ता है, सिस्टम ले जाना पड़ता है, थोड़ा कठिन है। तो आने वाले समय में हो सकता है गार्डन तक में भी आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर मुझे ऐसा पता चला कि आप नेपाल से हैं, तो आपका नेपाल से यहाँ इंडिया भोपाल में आके कैसे सेटल होना हुआ? मैं 1980 में दिल्ली आया था। मेरे मामा थे भोज खास में, मामा के साथ आया था। तो फिर मैं कुछ दिन वहीं पे मामा के साथ, फिर गांव में, तो गांव से शहर देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद यहाँ हमारे जीजा जी होते थे, अब तो रिटायर हो गए। तो 1981 के लगभग में मैं यहाँ आया भोपाल। तो मुझे भोपाल का हवा पानी, रहन सहन पसंद आया और यहीं जॉब करने लग गया। उस समय मैं जॉब में ही था। तो धीरे धीरे करके मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा। फिर उसके बाद फिर 2003 के बाद बिजनेस में आया हूँ मैं। तो 2003 से स्टार्ट करा है साइकिल। अब भोपाल और नेपाल में कोई फ़र्क नहीं है। अब मेरा परिवार सब यहीं है, सब रिश्तेदार यहीं है। तो भोपाल आने का रीजन ऐसे ही रहा। 1980 में मैं भोपाल में आया। सर आप ग्रेड 4 कर्मचारी थे, क्या आपने सपने में भी सोचा था कि आप इतनी बड़ी ब्रांड बना लेंगे? जब मैं नौकरी में था, मैं सोचता था मैं रेगुलर हो जाऊं, वहाँ पे प्रमोशन हो जाए। हाँ। बिजनेस में लगने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था वो। तो और ये एग्जाम्पल है कि मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है, इसलिए मेहनत के पीछे नहीं हटनी चाहिए। मेहनत करते जाए, फल का चिंता ना करें, तो भगवान अपने आप देता है। इसलिए मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहनत को सब प्रणाम करता हूँ। मेहनत ज़रूरी है। शॉर्टकट जाने के ना सोचे, लॉन्ग कट के रास्ते ही हमेशा अच्छा होता है, मेरा मानना ये है। स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं? जब भी हम भर्ती करते हैं तो उसको पहले ट्रेनिंग बेस में डालते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाते हैं, उसके बाद फ्रंट में भेजते हैं। एक तो वो पार्ट रहता है, क्या करे क्या ना करे वो सिखाते हैं, इसलिए हमें आसानी है। फिर उनको हम पनिशमेंट देते हैं तो बोनस भी देते हैं अच्छा करने में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं पिछले 5 सालों से सर के साथ डोलर गेरे अंकल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे परचेज़ मैनेजर हूँ, एज अ परचेज़ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, उन्होंने सर ने है ना पूरा साइकिल से लेकर यहाँ तक वो किया। वो कभी भी हम लोग को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एज अपना बच्चे की तरह ही रखते हैं और सारा वर्क बहुत फ्लो में होता है। तो उनका आशीर्वाद है और आगे काम चलता जा रहा है। प्रसाद शर्मा, पिछले 12 साल से 2012 मार्च से मैं यहीं पे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा नेचर है सेठ जी का, अच्छा बढ़िया, टाइम से पगार देना, ये सब स्टाफों का देखभाल रहना, खाना, ये सब व्यवस्था किया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत साल से कर रहे हैं स्टाफ, अच्छा है।